बच्चे का सर सबसे पहले बच्चे को जब देखा गया तो आंख पे धारदार हथियार से आंख काटा हुआ है, गला पूरा रहता हुआ है, प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है और पेट भी काटा हुआ है इसका। बिल्कुल सर 200% इसको धारदार हथियार से तड़पा के मृत्यु किया गया। सूचना मिली, ये करौना थाना क्षेत्र के करौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल है, आप देख रहे हैं पीछे है। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ता था जो गुहा पाकर का रहने वाला था, गुहा पाकर का जो हमारे पास सूचना है वो गुहा पाकर का रहने वाला था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। तो उनका स्कूल वालों का कहना है कि वो गिर गया है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और परिजनों का कहना है कि इसको मार दिया गया है। इनके द्वारा विधिवत जो है वो आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के बाद जो है हम लोगों ने अभी फिलहाल जो स्कूल के संचालक हैं वो हम लोगों के कस्टडी में हैं। वो जैसे इन्होंने एप्लीकेशन इन लोगों का दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग जहानाबाद जिले से करौना थाना क्षेत्र स्थित लोदीपुर से सटे NH-22 के पास गुरुकुल हॉस्टल से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जी हाँ, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल BKM खबर। गुरुकुल हॉस्टल और स्कूल के 5 साल के बच्चे अंश कुमार को गला रेत कर, उसके प्राइवेट पार्ट काट कर, आंखों पे धारदार हथियार चला करके, उसके पेट काट करके उसे हॉस्टल के बाथरूम में फेंक दिया गया। सनसनी तब मच गई जब इस बच्चे के बारे में इनके परिजनों को खबर मिला। परिजनों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पहले हॉस्टल के संचालक जो है कि परिजनों को सूचना देते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। उसके बाद से परिजन आते हैं और परिजन अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए पटना तक लेकर के जाते हैं। लेकिन पटना पहुंचने के साथ ही जब डॉक्टर के समीप बच्चे पहुंचते हैं तो डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर देता है। आखिरकार सोच सकते हैं कि इस दरिंदगी की हद तक कैसे कोई इंसान जा सकता है। 5 साल का बच्चा था, मात्र 5 साल का बच्चा था। आखिरकार इस 5 साल के बच्चे को किसके साथ दुश्मनी होगी? कहा जाता है कि बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है, लेकिन आखिरकार इस आजकल के जमाने में दरिंदगी इस हद तक गुजर गई है कि 5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब इसके पीछे जिस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार किया गया है, जिस तरीके से बच्चों का हत्या किया गया है, उस हत्या से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्गन्स जो है उसका खेल चल रहा था। बिल्कुल जैसा कि परिजन बताते हैं और बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि जब स्थानीय लोगों को पता हुआ, परिजनों को पता हुआ तो लोग पहुंचे और गुरुकुल के समीप जो है कि उन्होंने NH-22 को जाम करने का प्रयास किया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में प्रशासन आई और उसके बाद जो है कि पूरे मामला को अपने हाथों में लेकर के कंट्रोल किया। उसके बाद से जो है कि सड़कों को खुलवाया गया और उसके बाद लेकिन आखिरकार इस बच्चे के परिजन को कब इंसाफ मिलेगा? सर सुबह हमें 5 बजे सूचना मिली कि आपके बच्चा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गार्जियन आए हैं हॉस्टल पे। तो वहाँ पता चला कि हॉस्टल से कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया है। तो हॉस्पिटल के पास पहुँचे तो हॉस्पिटल वाले बोले ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, आप इसको कहीं और लेकर दिखलाइए। हम लोग पटना ले जाने के क्रम में बच्चा को रास्ते में शायद मृत्यु हुआ, लेकिन पटना ले जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो वहाँ बोले कि बच्चा आपका मृत्यु हो चुका है। कहाँ भर्ती कराया था बच्चे को? पटना में सर मेट्रो हॉस्पिटल के आसपास में मेट्रो हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग ले गए थे तो वहाँ बोला कि मृत्यु हो चुका है। जी मृत्यु घोषित किया है। हम लोग इसको लेके सर फिर हॉस्टल के पास ही आए और उसके बाद हम लोग थाना में इन्फॉर्म किए, प्रशासन हम लोग के साथ आए और जो आगे कार्रवाई है, जो प्रशासन हम लोग को साथ दे रहे हैं, आगे कार्रवाई होगा। क्या लगता है बच्चे की तबीयत खराब है? बच्चे का सर सबसे पहले बच्चे को जब देखा गया तो आँख पे धारदार हथियार से आँख काटा हुआ है, गला पूरा रहता हुआ है, प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है और पेट भी काटा हुआ है इसका। क्या हत्या का लग रहा है? बिल्कुल सर 200% इसको धारदार हथियार से तड़पा के मृत्यु किया गया है। संचालक सर इसमें तो हम लोग तो संचालक को ही दोष देंगे, क्योंकि हम लोग तो बच्चा को संचालक को ही दिए थे। तो कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो हम लोग संचालक को ही बताएंगे। अब संचालक इसको बताएं कि ये कैसे हुआ। तो ये क्या बोलते हैं, कौन से कहाँ बच्चा पढ़ते थे? ये गुरुकुल सर लोदीपुर में है, ठीक है ना। TVS बुलेट शोरूम के बगल में गुरुकुल है, हॉस्टल में उसी में रहता था ये। सुनने में बच्चे के दो भाई वहाँ पढ़ा करते थे। बच्चे के 2 भाई हैं, छोटा वाला बच्चा था। क्या नाम है बच्चे का? कुमार बच्चे का नाम हुआ। घटना में सूचना प्रशासन को दे चुके हैं। पिता का नाम धनंजय कुमार हुआ, बुलाकी बीघा घर हुआ। प्रशासन को सूचना मिल चुकी है? जी प्रशासन को सूचना मिल चुकी है, प्रशासन अपने कार्रवाई में लगे हुए हैं।
और हमें सर इसमें न्याय चाहिए कि बच्चा कैसे मृत्यु हुआ, किस कारण से हुआ, इसको हमें न्याय चाहिए इसके लिए। बिल्कुल जांच का विषय है, जांच किया जाए इसके पे, और जो भी इस पे दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। इसलिए कि सर ये 5 साल का मात्र बच्चा है, इसके किसके साथ दुश्मनी हो सकता है? ये छोटा आज बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और भी वहाँ पे सर हॉस्टल में बच्चे हैं, तो आज एक बच्चे के साथ हुआ है और भी किसी बच्चे के साथ हो सकता है। इसलिए हम लोग सर न्याय चाहिए इस विषय में। जी बिल्कुल डर बना हुआ है। जी बच्चे के सर हम मामा हुए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। आज सुबह सुबह सूचना मिली, ये करौना थाना क्षेत्र के कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल है, आप देख रहे होंगे पीछे है। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ता था जो गुहा पाकर का रहने वाला था। गुहा पाकर का जो हमारे पास सूचना है वो गुहा पाकर का रहने वाला था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। तो उनका स्कूल वालों का कहना है कि वो गिर गया है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, और परिजनों का कहना है कि इसको मार दिया गया है। इनके द्वारा विधिवत जो है वो आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के बाद जो है हम लोगों ने अभी फिलहाल जो स्कूल के संचालक हैं वो हम लोगों के कस्टडी में हैं। वो जैसे इन्होंने एप्लीकेशन इन लोगों का दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग विदेश सम्मत कार्रवाई करेंगे। हाँ वही हत्या का आरोप वो लोग लगा रहे हैं। तो मेरे अभी पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ सड़क उसी चीज़ को लेकर के, असंतोष को लेकर के सड़क जाम किया है और विधि व्यवस्था तो उसमें स्पष्ट जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान जब भी पूरा हो जाता है उसके बाद उनके द्वारा परिजनों को दिया जा रहा जो आवेदन है उस आवेदन पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे पास जो हिरासत में रेड के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है तो उनको न्याय का अपेक्षा मिला जाएगा। बाकी तोड़फोड़ नहीं हुआ है, रोड इन्होंने जाम किया हुआ था, विधिवत उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई है और इनको हमेशा बताया जा रहा था कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होगी तो फिर आप FIR नामजद अभियुक्तों पर FIR किया जाएगा। फिलहाल शांतिपूर्ण आप देख ही रहे होंगे कि सुचारू तरीके से जो है यातायात प्रबंधन चल रहा है। पटना जाने वाली सड़कें हैं या गया जाने वाली सड़कें हैं, दोनों जो है खुल चुकी हैं और स्थिति सामान्य हो चुका है। थैंक यू सो मच।